Good morning to everyone, my dear students. I hope you are fine. My dear students, पुनः आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1D तक पूरे बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको बताया भी था अगर 1D में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमसे जरूर शेयर करिएगा। तो आई होप किसी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पुनः आज हम लोग इस नए वीडियोज में एक्सरसाइज 1E स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, केयरफुली देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, आपके कांटेक्ट में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको ये ज़रूर बता दीजिएगा कि ये हो सकता है कि PA1 एग्जामिनेशन 15 मई के आसपास होना चाहिए। और जिन लोगों ने प्रमोशन फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ आप प्रमोशन फॉर्म ज़रूर फिलअप कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी अटेंडेंस पर डे होनी चाहिए। कुछ लोग पुनः जो लास्ट ईयर की गलती है वही कर रहे हैं, ग्रुप में तो जरूर हैं लेकिन उनका किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं दिखता है। 2-3 लोगों को छोड़ करके बाकी किसी का कोई एक्टिविटी नहीं दिखता है। तो प्लीज़ आप अपना एक्टिविटी ज़रूर दिखाइए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप ज़रूर पूछिए। तो आई होप ये जो है आप इतनी चीज़ों का केयर करेंगे। जो आपके कांटेक्ट में है उनको आप ये जरूर बता दीजिएगा कि हम लोगों का जो PA1 एग्जामिनेशन होगा वह मई के सेकेंड वीक में होगा, 15 मई के बाद होगा। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 1E स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर रहा है कि पहला आपको सिंप्लीफाई, पहला हमारा है सिंप्लीफाई। जीके का भी बुक आप ले लीजिएगा क्योंकि जीके मुझे ही पढ़ाना है। मैक्सिमम 4 से 5 लेसन पढ़ाने हैं, 4 से 5 लेसन पढ़ाना है। जो फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन उसको पढ़ाया जाएगा, नहीं तो मैथ्स कंटिन्यू चलेगा। तो आई होप आप बुक अपना जीके का ले लिए होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से बाहरी होंगे, ठीक है, थोड़े से बाहरी होंगे जिसका मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। आइए एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिंप्लीफाई 4/9 डिवाइडेड बाय -5/12। जब इस तरह के क्वेश्चंस हैं और बीच में डिवाइड का साइन है तो ये 4/9 है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई के में कन्वर्ट करते हैं, जब डिवाइड है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेकेंड वाला नंबर है वो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 12/-5। क्या हो जाएगा 12/-5 इक्वल टू 3 से कट कर दीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16/-15, 16/-15। मैंने आपको बताया था, आप याद करिए कि यदि डिनोमिनेटर निगेटिव है तो हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देते हैं। और पॉजिटिव जब करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसे लिखेंगे -16/15। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -16/15। चलिए इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस में का एक और देख लीजिए, थर्ड। चलिए एक और बता देते हैं, थर्ड -12/7 डिवाइडेड बाय -18। आप यहाँ कुछ नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसको आप याद रखिएगा। यदि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। ये -12/7, इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा -18। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2/7 3 जा 21, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/21। जस्ट आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में यदि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज, मैंने आपको बताया कि ग्रुप में एक्टिविटी करते रहिए, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको पूछते रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वेरीफाई हमको करना है। वेरीफाई whether the given statement true or false। वेरीफाई हमको बताना है। वेरीफाई में RHS और LHS, जब वेरीफाई की बात आती है तो वहां 2 कॉलम बनाते हैं, RHS और LHS। हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वह ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो हम वेरीफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है 13/5 डिवाइडेड बाय
26 upon 10 is equal to 26 upon 10 divided by 13 upon 5। हमको इसको वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। यदि दोनों RHS और LHS दोनों बराबर आएंगे तो हम कहेंगे कि ये ट्रू है। बी रिमेंबर RHS और LHS दोनों बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि ट्रू है, और RHS और LHS बराबर नहीं आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, फॉल्स है। दो कॉलम बनाएंगे RHS और यहाँ क्या बनाएंगे LHS। 26 upon 10 divided by 13 upon 5। इसको देखिएगा 26 upon 10 ये नंबर हो जाएगा 5 upon 13, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 बन जा 5, 5 टू 10, 13 बन जा 13, 13 टू 26, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद सेकेंड नंबर डिफाइन कर लेते हैं 13 upon 5 डिवाइडेड बाई 26 upon 10। तो 13 upon 5 into 10 upon 26, 10 upon 26, 5 बन जा 5, 5 टू 10, 13 बन जा 13, 13 टू 20 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। यहाँ हमारा RHS और LHS, RHS और LHS ध्यान देखिए, RHS और LHS दोनों हमारा बराबर आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वेरीफाई RHS बराबर LHS, वेरीफाई RHS बराबर LHS। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा ट्रू। वेरीफाई RHS बराबर LHS, इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो आई होप सेकेंड क्वेश्चन आप कर लेंगे। सेकेंड में दोनों का कंपेयर कर दीजिएगा RHS और LHS का। यदि दोनों बराबर नहीं है, यदि RHS और LHS बराबर नहीं है तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड। चलिए थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड में भी सेम वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड में एक बता रहे हैं आपको, देखिए थर्ड का फर्स्ट हमारा क्या है, वेरीफाई। ये भी हमको बताना स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट हमारा 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2 इज इक्वल टू 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी हमको वेरीफाई करके बताना है कि जो RHS और LHS दोनों बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, RHS यहाँ लिख देते हैं। RHS हमारा 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2। देखते हैं, पहले RHS सॉल्व कर देते हैं। तो 5/9 डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट वाला नंबर सॉल्यूशन करेंगे 2/5। सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला नंबर को सॉल्यूशन करेंगे। जो नंबर ब्रैकेट है, ब्रैकेट यदि डिवाइड है तो डिवाइड से मल्टीप्लाई कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर जो सेकंड नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 5/9 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 अपॉन 3 5 जा 15 हो जाएगा 5/9 into 15/2। यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 से कट कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25/6। यानी जब हम RHS को सॉल्व कर दिए, हम जब RHS को सॉल्व किए तो हमारा आ गया 5 5 25, 3 2 जा 6, 25/6। आइए LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS हमारा 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2 हो जाएगा 5/9 into 3/1। पहले ब्रैकेट वाला नंबर सॉल्यूशन कर दिए, तो ब्रैकेट वाला नंबर सॉल्यूशन करेंगे तो जो ब्रैकेट में नंबर उसी सॉल्यूशन करेंगे तो वह डिवाइड है, जब उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 5/2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5/3 into 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2/3। हमारा RHS और LHS इक्वल नहीं है, हमारा RHS और LHS इक्वल नहीं है। यहाँ लिखेंगे RHS does not equal to LHS, RHS does not equal to LHS। यहाँ नीचे लिख देंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा तो आई होप थोड़ा सा ऊपर से मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको। जो चीजें नीचे लिखनी है, नीचे क्या लिखेंगे, RHS
डज नॉट इक्वल टू LHS और उसके नीचे फॉल्स। जब हमारे RHS और LHS इक्वल नहीं है इसलिए हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसे ही सेकंड और थर्ड आप कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9। जो दिया है उसको लिख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर हमारा दिया है -9। इफ वन नंबर हमारा कितना दिया है, वन नंबर दिया है -12, फाइंड द अदर। हम मान लेते हैं लेट द अदर नंबर बी x, मान लेते हैं लेट द अदर नंबर बी x। नाउ रिगार्डिंग टू क्वेश्चन, -12 into x, product of two rational numbers is -9। -12 into x, -12 into x equal to 9, -9 कैंसिल कर दीजिएगा, या x equal to 9/12, 3 3 या 9, 3 4 या 12, या x equal to क्या हो जाएगा 3/4। नीचे लिख देंगे hence the other number, hence the required number, hence the other number 3/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, hence the other number is 3/4, other number is 3/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। That is the complete question number 4। Now question number 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 कंप्लीट हो गया, 5 देखते हैं। 5 में क्या करना है, बहुत इजी है। 5 the product of two rational number is -16/9। the product of two rational numbers is -16/9। ठीक, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स -16/9। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स दिया हुआ है 16/9। वन नंबर दिया है, वन नंबर इज -4/3। करेक्ट, फाइंड द अदर एज द सेम प्रोसेस, लेट द अदर नंबर बी x, लेट द अदर नंबर बी x। let the other number be x। now according to question, -4/3 into x is equal to one number, second number equal to -16/9, या x equal to क्या हो जाएगा -16/9। ध्यान दीजिए ये नंबर इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर में आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -4/3 या -16/9 into 3/-4। इस कट करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस से माइनस कैंसिल। कितना हो जाएगा 4/3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 लिख देंगे। हेंस the other number is 4/3, hence the other number is, hence the other number 4/3। ये हमारा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा other number is 4/3। by what number should be multiplied। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेट्स कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। by what number should be multiplied, by what number should be multiplied -15/56 to get -5/6। हम मान लेते हैं 6 में let the required number be x, let the required number
let the required number be x. Let the required number be x. Now according to question, let the required number be x. Now according to question, minus 15 upon 56, minus 15 upon 56 multiplied by minus 5/7. हमने मान लिया, हमने ये लेट कर दिया कि माइनस 15 अपॉन 56 में जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको गेट होता है माइनस 5/7। देन x इक्वल टू, ये नंबर इधर मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस 5/7 डिवाइडेड बाय माइनस 15 अपॉन 56। देन x इक्वल टू माइनस 5/7। ये सेकेंड नंबर ऐसे बिल्कुल हो जाएगा 56 अपॉन माइनस 15। पहली बात माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, 5 1 5, 5 3 15, 7 1 7, 7 8 56। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8/3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/3 लिखेंगे। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 8/3। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर is 8/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। दैट्स वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास में बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है तो जरूरत है घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पर again, by what rational number should be minus 8/39 to be obtained 1/26? Same process. Let the required number be x. Let the required number be x. Let the required number be x. Now according to question, let the required number be x. Now according to question, minus 8/39 multiplied by x, we get 1/26. Then x equal to 1/26 divided by minus 8/39। क्यों ये नंबर इधर डिवाइड था, जब ने नंबर इधर डिवाइड था हम उसको जब ट्रांसफर करेंगे RHS की तरफ तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो 1/26 into 39/-8 कर दीजिए। 13 2 26, 13 3 39, 3/-16 या -3/16। आप जो है हमने क्या किया, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस ऊपर आ गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -3/16। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -3/16। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आप कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड द सम ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आप कर लेंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा, मैं उसकी पूरी तरह सॉल्यूशन कर दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड द सम ऑफ, सीरियसली लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question 13/5 plus -12/7 इसके सम में डिवाइड करना है किससे, -31/7 into 1/-2 के प्रोडक्ट से। डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड -12/5 इसका सम और इसके प्रोडक्ट से हमको क्या करना है, मल्टी डिवाइड करना है। आइए सॉल्यूशन कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 35, 5 7 जा 35, 7 आया, 7 की मल्टीप्लाई 13 में प्लस 5 आ गया तो
5 का मल्टीप्लाई कर देंगे -12 में, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा 31/14, 31 अपान क्या हो जाएगा 14, ये हमारा हो जाएगा 91 प्लस -60/35 डिवाइडेड बाई 31/14। अब 60 में से 91 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 31/35 डिवाइडेड बाई 31/14। ये नंबर डिवाइड है, जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 31/35 इंटू 14/31, 31 से 31 क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, 31 से 31 कैंसिल कर देंगे, 7 से कट कर देंगे, 7 to the 14, 7 5 35, 2/5 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2/5, ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिएगा, यू शुड रीड द क्वेश्चन बी केयरफुली, आप अच्छे से देखेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। देखिए, डिवाइड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 सीधे सीधे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question 65/12 plus 8/3, इसका सम डिवाइड करना है इसी के डिफरेंस से, 65/12 माइनस 8/3, ठीक है। इसके जो डिवाइड है, डिवाइड करना है इसी के सम से और इसी के डिफरेंस से। डिवाइड द, देखिए, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 प्लस 8/3, इन दोनों का सम और इन्हीं दोनों के डिफरेंस से हमको डिवाइड करना है। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, 12 1 जब 1 मल्टीप्लाई 65 में प्लस 3 4 जा 12, 4 into 8 डिवाइडेड बाई 65, एलसीएम हमारा हो जाएगा 12, 1 into 65 माइनस 4 into 8, ठीक है। हमने एलसीएम लेके सॉल्यूशन किया, हो जाएगा 65 प्लस 32/12 डिवाइडेड बाई 65 माइनस 32/12। 65 में 32 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 to 7, 5 to 97/12 डिवाइडेड बाई 65 में से 32 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 3 गया 3, 33/12। अब जब ये नंबर डिवाइड है, हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देते हैं, देखिए 97/12 में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 12/33, 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 97/33, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ये मेरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 1E। जो क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको बुक में करना है, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपको नहीं करना है। तो आई होप एक्सरसाइज 1E आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही एक्सरसाइज 1E कंप्लीट होगा, हम कॉपी जो है ग्रुप में मांगेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ग्रुप में कॉपी नहीं दे रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो आई होप ये बताते हुए कि एक्सरसाइज 1E कंप्लीट हो गया है, आप भी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैंने कल भी आपको बताया था, आप जब भी घर से बाहर निकलें तो प्लीज़ आप मास्क का यूज़ ज़रूर करिए। फिर जब आप बाहर से आइए तो आइए पूरे अच्छी तरीके से आप अपने हाथ को जो है हैंड वॉश करिए, ठीक है, और आप सुरक्षित रहिए। तो आई होप आप अपने फ्रेंड को ये बताते हुए कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, PA1 एग्जामिनेशन होने वाला है, केवल यूनिट 1 और 2, ये हो सकता है या तो केवल यूनिट 1 या तो यूनिट 2। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है केवल यूनिट 1 आना चाहिए, ज़्यादा मुझे पढ़ाना नहीं है, क्योंकि 20 जून के बाद स्कूल जब ओपन हो जाएगा तो फिर हम लोग ऑफलाइन फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके।